हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा क्या होता है, और इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीटली शक्ति को कवर करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग शक्ति के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनको भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, हालांकि शक्ति के बारे में बहुत पहले से हम लोग को बहुत कुछ पता होता है, पर फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं कि शक्ति क्या है। शक्ति का मतलब हो गया क्या ना, कि कभी किसी कोई आप कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास ऊर्जा है। अब किस दर से कर रहे हैं ये अलग मतलब है। मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति है, दो अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं। एक पूरा हष्ट पुष्ट है एकदम से, उसके पास मतलब है ऊर्जा, उसके पास भी है। एक दूसरा थोड़ा बूढ़ा है, उस ऊर्जा उसके पास भी है। मान लीजिए कि क्या होता है कि जो बूढ़ा वाला है वो किसी कार्य को थोड़ा धीरे करता है, ठीक है ना। तो कार्य तो वो भी पूरा कर ले रहा है, यानी उसके पास भी ऊर्जा है उतना कार्य करने की, लेकिन संभावना होगी कि उसके पास इस चीज की उतनी शक्ति नहीं है। यानी कि हमारे पास ऊर्जा हो पर शक्ति ना हो। इसी को शक्ति कहने का मतलब होता है कि किसी कार्य को किस दर से कर रहे हैं। यानी आपका दर, अगर कार्य करने की दर है तो यानी कि आपके पास शक्ति है, और अगर कार्य करने की दर नहीं है तो शक्ति नहीं है। तो कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो शक्ति क्या है बेसिकली, कि प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, शक्ति बराबर क्या हो गया, कार्य बटा समय, ठीक है ना। प्रति इकाई समय में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। अब देखिए इस शक्ति की क्या आवश्यकता होती है। तो बेसिकली इस शक्ति का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, किसी भी तरह के मशीन को रेटिंग करने के लिए। जैसे क्या कि कोई मशीन है तो कार्य तो कर सकती है। कार्य करने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप दो मोटर लिए हुए हैं, तो दोनों मोटर में आपको ये पता करना है कि भैया पानी कौन 1000 लीटर कौन, यानी कि 1000 लीटर कौन पानी भर सकता है। तो भाई ऐसी स्थिति हो सकती है कि दोनों का दोनों मोटर 1000 लीटर, यही संभावना है कि एक जो छोटा मोटर होगा वो थोड़ा ज्यादा समय लेगा, जो बड़ा मोटर होगा वो कम समय लेगा, लेकिन दोनों बराबर कार्य कर सकते हैं ना। मतलब कि 1000 लीटर अगर वो कंप्लीटली क्या कर दे रहे हैं, अगर 1000 लीटर को कंप्लीटली वो पहुंचा दे रहे हैं छत तक, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ने बराबर कार्य किया। लेकिन उन दोनों में से शक्ति किसके पास ज्यादा है, जिसके कार्य करने की दर क्या है, ज्यादा है। मतलब जिसके कार्य करने की दर ज्यादा हो गई उसके पास शक्ति ज्यादा हो गई। तो यानी बेसिकली मशीन की रेटिंग के लिए, यानी जब हम लोग को मशीन को रेट करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी किसी भी, अच्छा देखो, इंसानों के लिए शक्ति का कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता है। कोई ये नहीं कहता कि भैया तुम्हारे पास शक्ति ज्यादा है इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा पैसा दूंगा। लेकिन हाँ, हम लोग क्या चाहते हैं कि कोई कार्य बहुत जल्दी से हो जाए। चलिए ठीक है, शक्ति के बारे में बहुत कुछ हो गया। शक्ति की अगर हम बात करें कि ये सदिश राशि है, अदिश राशि है, तो शक्ति एक अदिश राशि है। इसमें किसी भी दिशा का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। तीसरी बात अगर कर ले कि शक्ति की इकाई क्या है, तो शक्ति की इकाई आप जरा समझिए कि शक्ति की जो इकाई होती है वो होती है वॉट। यानी कि एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई इकाई ये क्या होगी शक्ति की, ये होती है वॉट, ठीक है ना। देखिए वॉट एक इकाई है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड, यानी कि इसको जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। अच्छा, जूल को, चूंकि जूल बराबर क्या होता है, जूल क्या है, कार्य की इकाई है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो इस तरह से जो एसआई यूनिट होगी वो, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, जूल बोलने की बजाय हम अगर न्यूटन मीटर पर सेकेंड बोलें तो भी वो बात गलत नहीं है, ठीक है ना। अब न्यूटन मीटर को भी आप अलग अलग और भी इसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी इसकी एसआई इकाई क्या होती है, वॉट होती है। लेकिन इसका इस्तेमाल कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, किलो वॉट में भी करते हैं। यानी कभी कभी हम लोग मशीन को रेटिंग करते हैं और कहते हैं भैया ये इतने किलो वॉट का है। अक्सर आप देखिए कि आपके वहां जो आती हैं मशीनें वो किलो वॉट के, जैसे मान लीजिए अभी आप ठंडी के समय है तो आप ब्लोअर हो सकता है इस्तेमाल कर रहे हो। तो ब्लोअर जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय क्या है कि आप इस बात को ध्यान दे रहे हैं कि वो जो ब्लोअर है वो कितने वाट, किलो वाट का है या कितने वाट का है, ठीक है ना। क्योंकि जितना ज्यादा वाट होगा वो गर्म उतना तेजी से करेगा।
जो कम वाट वाला होगा वो थोड़ा धीरे गर्म करेगा, गर्म वो भी करेगा, वो भी उतना ऊर्जा आपको देगा, यानी उतना उसमें ऊर्जा आपको वो देगा, लेकिन उसके जो उष्मा देने की जो दर है वो क्या होगी, वो इक्वल नहीं होगी। तो किलोवाट का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किलोवाट मतलब हो जाता है 1000 वाट, यानी 1000 वाट बराबर क्या होता है, किलोवाट। कुछ ऐसी प्लांट्स जब हम लोग बात करते हैं, कभी कभी हम लोग बड़े बड़े प्लांट्स की बात करते हैं, तो उसका क्या शक्ति है, प्लांट का जब हम लोग बात करेंगे कि उसकी पूरी क्या क्षमता है, क्या शक्ति है, तो वहां पे हम लोग मेगावाट इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, या तो मेगावाट इस्तेमाल करते हैं, मेगावाट, ठीक है ना, या हम लोग गीगावाट भी इस्तेमाल करते हैं। तो गीगावाट क्या हो गया, गीगावाट या मेगावाट का मतलब हो गया 10⁻⁶ वाट को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी 10⁻6 को हम लोग क्या बोलेंगे, मेगावाट। और अगर बोल देते हैं 10⁹ तो ये कितना हो जाता है, गीगावाट। तो गीगावाट और मेगावाट भी क्या है, ये भी शक्ति की इकाइयां हैं, जिससे मैंने आपको बोला है कि शक्ति का कार्य, शक्ति हम लोगों के फिजिक्स में बेसिकली शक्ति का काम यही होता है कि किसी मशीन को हम रेट कर सके कि उस मशीन की क्या क्वालिटी है, मतलब कितने हाई क्वालिटी का वो मशीन है। तो जितने वाट का हो गया, हालांकि बल्ब वगैरह 20 वाट, 25 वाट, 30 वाट भी होते हैं। अच्छा, वाट से ही हम लोग समझ सकते हैं कि कौन कितना ज्यादा जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, किसकी कौन ज्यादा चमकेगा, कौन ज्यादा प्रकाश फैलाएगा, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई शक्ति की। अच्छा, एक और यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चूंकि प्रारंभिक समय में हम लोगों ने सबसे पहले ऑटो व्हीकल्स यानी ऑटोमोबाइल्स में आए थे, तो उस समय हम लोगों ने क्या किया कि घोड़ों से तुलना की। किससे तुलना की, घोड़ों से तुलना की कि कितने घोड़े के समांतर ये मशीन कार्य कर रही है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बोला गया, एक 1 हॉर्स पावर बोला गया, हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति। ये जो अश्व शक्ति होती है, ठीक है ना, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। इसको कभी कभी आप देखते होंगे 7.5 वाट भी कर देते हैं, ऐसा कई बार होता है कि 7.5 भी ले लेते हैं। अगर बड़े पैमाने पे हम लोग कभी लेते हैं तो ये 4-6 इतना ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है। तो सॉरी, माफ करिएगा, मैं लिख दिया, एक सेकेंड, यहाँ 7.5 वाट नहीं है, ये हो गया, इक्वेट करेंगे ना आप, तो 746 वाट ले लीजिए, या इसको आप ले कह सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं 0.75 किलो वाट, ठीक है ना, यही बात है, 0.75 किलोवाट, ठीक है। तो किलोवाट में जब आप इसको एक्सप्रेस करेंगे तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर भी इस्तेमाल करते हैं, वो ऑटो व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं। और अभी भी ट्रेन पे जब इंजन की बात होती है या किसी ऑटोमोबाइल की सेक्टर में आप जब जाएंगे तो वहां पे बेसिकली हॉर्स पावर्स में दिखाई देंगे, और जनरल भाषा में भी हम इसको ज्यादातर क्या करते हैं, हॉर्स पावर में ही देखते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी प्लांट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां हॉर्स पावर करना करके इस्तेमाल मेगावाट और गीगावाट में करते हैं। तो जब बहुत बड़ी पैमाने पे आ जाता है तो मेगावाट, गीगावाट। अगर सिंपल हम लोग मशीन है जिसकी बात करें, जैसे आपके बाइक की क्या, इंजन की क्या कैपेसिटी शक्ति है, तो शक्ति बेसिकली इंजन को रेट करने के लिए ही किया गया है, या किसी भी तरह के मशीन को रेट करने के लिए किया गया है। मुझे लगता है इतना बहुत ज्यादा काफी है शक्ति के बारे में। अब हम लोग कुछ शक्ति पे न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, जो हम लोग को ज्यादातर कई सारी बातों को समझाने में सक्षम है। चलिए ठीक है, अगर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक लड़का 80 केजी के द्रव्यमान सहित 2 सेकंड में 1 मीटर की सीढ़ी पे ऊंचाई पे चढ़ जाता है। देखो, अगर ये लड़का 80 किलो का वेट लेकर के 80 किलो का वेट लेता, अगर यही लड़का और ऊंचाई पे न चढ़ करके सीधा जाता, ठीक है ना, मान लो ये एक लड़का है, ठीक है, आप मान ही लीजिए 80 केजी का क्या है, ये वेट लिया हुआ है 80 केजी का। अब ये 80 केजी का वेट लेकर के क्या कर रहा है, ऊपर सीढ़ी पे चढ़ जा रहा है। अगर सीढ़ी पे 1 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ रहा है, अगर वहीं ये कहता कि आगे बढ़ रहा है, तो भैया कोई कार्य नहीं होता, तो कार्य बराबर क्या होता, 0, शून्य। आपको याद होगा, अगर बल और विस्थापन के बीच में लंबवत का रिश्ता है, लंबवत कोण बन रहा है, तो वहां पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि कोई ये आदमी सीधा चला होता तो चूंकि बल वो ऊपर लगा रहा होता और विस्थापन क्या हो रहा होता, आगे की तरफ हो रहा होता, तो ऐसी स्थिति में
दोनों के बीच में क्या कोण बनता, 90 अंश का लंबवत कोण बनता और कोई कार्य नहीं होता। और यदि कोई कार्य नहीं होता तो यह भी निश्चित था कि उस वहां पे किसी भी कोई भी शक्ति उसका नहीं लग रहा होता। ठीक है ना, यानी कि वो इस स्थिति में गलत हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या कर रहा है, ये 80 केजी के द्रव्यमान सहित 2 सेकंड में 1 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ जा रहा है। तो 80 केजी का मतलब देखो, 80 केजी का मतलब क्या हो गया कि एक ये जो ये फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड, कितना लग रहा होगा, 80 केजी नहीं लग रहा होगा, ये कितना लग रहा होगा, 80 इंटू 9.8 अगर आप एग्जैक्ट लेना चाहेंगे तो, और अगर 10 लेना चाहें तो 10 भी ले सकते हैं। अगर आप यहां पे मैं लिख देता हूं यूज g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसी स्थिति में यहां क्या कर देंगे हम लोग, यहां पे सीधा सीधा आप 10 ले लीजिए, 80 इंटू 10 यानी 800 न्यूटन हो गया। 800 न्यूटन क्या आ गया, वो बल लग रहा था नीचे की तरफ। तो सिंपल सी बात है, वो भी कितना बल, अगर ये स्टैटिक है तो यानी वो ऊपर की दिशा में कितना बल लगा रहा है, 800 न्यूटन। ठीक है ना। अच्छा, ऊपर की दिशा में बल कितना लगा रहा है 800 न्यूटन, और ऊपर की दिशा में विस्थापन कितना हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर ऊपर चढ़ा है ना। तो टोटल कार्य क्या हो गया, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो यहां से हम लोगों ने कार्य क्या निकाल लिया, बल आपका लग रहा है 800 न्यूटन और विस्थापन कितना हुआ 1 मीटर का। इस तरह से हमारा जो टोटल कार्य हो गया वो कितना हो गया 800 जूल का। लेकिन अब इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या हो गया, अगर हम लोग शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति बराबर हो जाता है कार्य बटा समय। ठीक है ना। तो कार्य कितना हो गया था, कार्य हो गया था 800 और समय कितना है आपका 2 सेकंड का समय लग रहा है। तो ये 2 सेकंड का लग गया यानी 400 वाट। ये क्या आ गया आपका 400 वाट क्या आ गया, ये आ गया आपकी शक्ति। यानी इसके पास जो शक्ति है वो कितना है 400 वाट का। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अच्छा, इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग एक ही बार में लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे। ये आवश्यक नहीं है कि आप इतना लंबा करें, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे कि शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर बटा समय, या फिर हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं बल गुणे विस्थापन बटा समय, या फिर विस्थापन बटा समय को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बल गुणे वेग। क्या बोल सकते हैं, बल गुणे वेग। 3 सूत्र हमारे पास आ गए। कौन कौन से, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, ये तो पहले से था। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, इस हिसाब से शक्ति बराबर बल गुणे विस्थापन बटा समय, ये भी दूसरा हो गया। और तीसरा आपका ये भी आ गया कि शक्ति बराबर क्या आपका आ गया, बल गुणे वेग। क्या आ गया, बल गुणे वेग। चलिए, तो अब देखिए इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीटली इस क्वेश्चन को कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला बोल रहा है कि एक मशीन की शक्ति 2 किलोवाट है। तो देखो शक्ति इसने पहले से दे रखी है, शक्ति कितनी है, शक्ति आपकी है 2 किलोवाट यानी कि 2000 वाट। आपको याद होगा किलोवाट को हम अगर वाट में किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से हम लोगों को शक्ति मिल गया है, इसके द्वारा 10 मिनट में किए गए कार्य की गणना करिए। समय दे दिया है भैया, समय दे दिए हो, कितना है 10 मिनट। तो भैया मिनट में दिया है, तो मिनट में अगर होगा तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले तो हम लोग को मिनट में किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो ये 10 गुणे 60 इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 600 सेकेंड। तो 10 मिनट में कितना सेकेंड हो गया, 600 सेकेंड हो गया। अगर 10 मिनट में 600 सेकेंड हो गया तो कार्य बराबर, अब क्या पूछ रहा है कि कार्य की गणना करी। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति गुणे समय। ठीक है ना। तो शक्ति आपका हो गया है कितना 2000 वाट गुणे समय कितना आपका हो गया है 600 यानी कि 600 सेकेंड हो गया। तो ये कितना आ गया 12 और 3 2 5 0। ठीक है, ये क्या आ गया आपका जूल कार्य आ गया। ठीक है ना। ये इस तरह से हम क्या, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अगर आप चाहें तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 इंटू
10 टू पावर 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 टू पावर 6 जूल ऑफ वर्क डन हैज, मतलब बेसिकली कितना काम किया हुआ कि 1.2 इन 10 टू पावर 6 जूल कार्य यहाँ पे किया गया। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन हम देखें तो क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या चाल से 36 सड़क पर चलने वाली कोई कार 180 न्यूटन के बल का सामना कर रही है। सोचिएगा ध्यान से, बोल क्या रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 सड़क पर चलने वाली कोई कार, ठीक है ना। तो पहले वेग हम लोग लिख लिए हैं, वेग बराबर कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 72 किलोमीटर पर आवर। चाल से 36 सड़क पर चलने वाली कोई कार 180 न्यूटन के बल का सामना कर रही है। देखो ये बल कौन लगाता है, बेसिकली जब आप कार वार चल रही होती है तो ऐसा बल कोई और नहीं लगा रहा है, ये लगा रही है वायु, यानी कि जो हवा है ना, एयर फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से ये बल लग रहा है कितना 180 न्यूटन का। ये क्या लग रहा है, बल लग रहा है। अब बोल रहा है कि इसके इंजन की शक्ति का ज्ञात करिए। तो चूंकि इसने बोला है कि 180 न्यूटन का सामना कर रही है, यदि यहीं पर यह बोला होता कि एक कार है जिसके या जिसका द्रव्यमान 180 केजी है और उस केस में वो इस किसी सड़क पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, भैया वहां पे कोई कार्य नहीं हो रहा होता, क्योंकि बल लगता ही नहीं उस दिशा में। तो यहां पे ये बोल रहा है कि 180 न्यूटन के बल का क्या कर रहा है, सामना कर रहा है। और ये सामना किसकी वजह से कर रहा है, ये सामना कर रहा है वायु की वजह से, यानी कि एयर की वजह से। ठीक है ना। तो बल कितना हो गया 180 न्यूटन। इस हिसाब से आपके पास आपको याद होगा, मैंने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ये फॉर्मूला दिया था कि शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर बल गुणे वेग। क्या हो गया, बल गुणे वेग। तो आप सीधा सीधा पहली बात ये है कि ये जो वेग दिया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। तो मीटर पर सेकंड में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप देखिए आपको शायद भूल जाएगा कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है 18/5 से, तो सिंपली समझ लीजिए 72 किलोमीटर है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 1000 अपॉन आवर्स क्या है, घंटा है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 3600 सेकंड। ठीक है ना। तो ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 5/18। अब यहां से क्या हो गया 18, अगर 18 का गुणा करेंगे तो 18 की पहाड़े में कितनी बार में आ जाता है, तो 4 बार में आ गया, 18 4 72। तो यहां से क्या आ गया आपका 4 टाइम्स में आ गया, तो 4 × 5 यानी कुल कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया वेग 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो तुम्हारा दिया ही हुआ है 180 न्यूटन, किस में दिया हुआ है, ये तो एसआई यूनिट में दिया ही हुआ है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, बल लिखेंगे 180 और वेग लिखेंगे कितना 20। देखो अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं, वो गलती क्या कर जाते हैं कि वो एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं करते हैं। ये जो 72 किलोमीटर पर आ रहा है सूत्र में लिखेंगे और फॉर्मूला में लिख करके छोड़ के चले आएंगे, लेकिन ऐसी गलती आप मत करिएगा। आपको किसी भी तरह की भौतिक राशि का यदि गुणा करना है, जोड़ना है, घटाना है, ऐसी कोई भी आपको कार्य करना है तो वहां पर आपको पहले उसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्या मिल गया 180 × 20। तो अगर 180 × 20 आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 36 और 00 3600 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका वाट आ गया। अब इसको आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 3.6 किलोवाट। ठीक है, ठीक। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या बोल रहा है, एक पंप मोटर की शक्ति 2 किलोवाट है। अक्सर ये हॉर्स पावर में देता है पंप मोटर की शक्ति, तो वहां पे आपको 746 को में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ चूंकि किलोवाट दिया हुआ है तो शक्ति यहाँ पे दे रखा है। फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ शक्ति बराबर क्या दे रखा है 2000 वाट। एसआई में कन्वर्ट कर दिया मैंने। प्रति मिनट कितना पानी अपने, अच्छा प्रति मिनट पूछ रहा है, तो समय कितना है, समय बराबर पूछ रहा है 60 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है ना, मिनट दिया है लेकिन मिनट क्या है एसआई यूनिट नहीं है। इसका मतलब आपको पहले इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और
कितना पानी अपने से 10 मीटर की ऊंचाई पे, यानी कि आपका विस्थापन दे रखा है, विस्थापन कितना दे रखा है, विस्थापन दे रखा है 10 मीटर, ठीक है ना। तो पहले आप लोगों को क्या निकाल लेना है, बेसिकली आपको पहले क्या निकाल लेना है, बल। और बल जितना भी आएगा उसका 9.8 से या 10 से मैं यहां लिख देता हूं, यूज G इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये नहीं लिखा होगा ना तो आपको 9.8 इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो गणनात्मक रूप से थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस तरह से इसको G के बराबर लिख बोल रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से पहले हम लोग बल निकाल लेते हैं, बल कितना होगा। तो आपको याद होगा शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, विस्थापन बटा समय। यहां से क्या मिल गया, बल बराबर हम लोग को क्या मिल जाएगा, शक्ति गुणे समय बटा विस्थापन, ठीक है। तो शक्ति का मान कितना आ रहा है आपका 2000, ठीक है ना। समय कितना दे रखा है 60, और विस्थापन कितना दे रखा है 10 मीटर। यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, आपका आ गया 12,000 न्यूटन। कितना आ गया, 12,000 न्यूटन आ गया। अच्छा, अगर ये 12,000 न्यूटन आ गया है तो इस हिसाब से हम लोग केजी इसका निकाल लेंगे आसानी से। वो क्या करना है आपको, आपको अब निकालना है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, बल कितना लग रहा है, यानी गुरुत्वीय बल बटा क्या बोलते हैं जी, ठीक है ना, या फिर ऐसा जी सीधे सीधे लिख लेते हैं। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपका, बल कितना लग रहा है 12,000, और जी का मान हमने 10 ले रखा है। तो यहां से क्या मिल गया आपका 1200, ठीक है ना, 1200 क्या केजी, यानी कि 1200 केजी वो 1 मिनट में पहुंचा देगा। 1 मिनट में कितना पहुंचा देगा 1200 केजी। दिस इज सो पावरफुल, मतलब क्या है, बहुत ही पावरफुल ये आपकी क्या होगी, मशीन होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने शक्ति पे जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं, संभावित न्यूमेरिकल जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो उसके हम लोगों ने बात कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। बेसिकली वो क्या है कि जो पिंड होते हैं उनकी घूर्णन गति के बारे में बात करेंगे, या दृढ़ पिंड के बारे में बात करेंगे। देखिए, अब तक हम लोगों ने जो भी गति पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, किसी भी जो पिंड होती है उसको हम लोग पॉइंट मान के पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने कहीं पे भी ऐसा बात किया है कि वो कितना रोटेट कर रहा है, या कितना घूर्णन गति कर रहा है, या क्या उस पर टॉर्क लग रहा है, ऐसा हम लोगों ने अभी तक बात नहीं किया था, क्योंकि अभी तक सिर्फ बल आ रहा था। क्योंकि बल किसी बिंदु पर सिर्फ बल कार्य कर सकता है, किसी बिंदु पर घूर्णन कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बल आघूर्ण कभी भी कार्य नहीं कर सकता किसी एक बिंदु पर। तो अब तक हम लोगों ने जो भी मैकेनिक्स पढ़ा है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एक पॉइंट को लेकर के समझा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि पूरी तरह से बॉडी के, रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। हैव अ नाइस डे एवरीवन, मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।